सिकंदर घूमता फिरता भारत आ पहुंचा। जब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सेना अब और लड़ाई नहीं कर सकती, सिकंदर की निगाह अब हिंदुस्तान पर थी। उसे लगा कि भारत को जीतकर वह इस दुनिया का राजा बन जाएगा। उसका यह प्लान शुरू में ठीक चला, लेकिन इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हुआ। जब सिकंदर तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में है, गया तो वहां अपने सामने से कई सारे हाथी और लोगों को आते देख डर गया और सोचने लगा कि वे युद्ध करने आ रहे हैं। जब वहां के राजा ओम्पिस ने उन्हें घबराया हुआ देखा तो उन्होंने बताया कि यह उनके स्वागत करने का तरीका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दें। लेकिन भारत के कुछ राजाओं ने सरेंडर करने से मना कर दिया। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है पोर्स का। पोर्स से युद्ध के दौरान सिकंदर का घोड़ा बासूफेलस मर गया। सिकंदर युद्ध तो जीत गया, लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। उसने अपने घोड़े के नाम पर एक शहर का नाम रखा, बासूफेलस। इसके अलावा वह अपनी सेना को प्रेरित करने में नाकामयाब हुआ। वह पुराने अंदाज में स्पीच नहीं दे पाया। इस पर उसके एक जनरल ने स्पीच दी और उसने सिकंदर से कहा कि सैनिकों को गर्व है कि वे लोग इतनी दूर तक हर मुश्किल का सामना करते हुए आए, लेकिन अब वे अपने परिवार वालों से मिलने के लिए बेताब है। जनरल ने सिकंदर को इस बात के लिए मनाया। उसने कहा कि यह सबसे अच्छा होगा कि अगर वे वापस घर जाएं और एक नई सेना के साथ एक नई शुरुआत करें। सिकंदर 7 साल से अपने घर से दूर अपने सैनिकों के साथ युद्ध करता आया था। उसने इसी बीच एक रुखसाना नाम की लड़की से शादी भी कर ली थी। अब उसके सैनिक थक चुके थे और घर जाना चाहते थे। सिकंदर ने इस पर कुछ दिन विचार किया। फिर 7 साल बाद उसने वापस घर जाने का फैसला किया। सिकंदर 32 साल की उम्र में मर गया। घर जाने का रास्ता आसान नहीं था। सिकंदर पानी में डूबकर मरते मरते बचा और उसकी सेना गेद्रेसियन रेगिस्तान में खत्म होते होते बची। आखिरकार 3 साल बाद वह अपने घर पहुंच ही गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब मसेडोनिया इतिहास का सबसे बड़ा राज्य बन गया था, लेकिन सिकंदर इससे संतुष्ट नहीं था। घर के रास्ते में वह आगे युद्ध करने के प्लान बना रहा था। वह अरबी और उत्तरी तटों पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा था। वह पूरे अफ्रीका पर जीत हासिल करना चाहता था। वह रोम के लोगों से निपटने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिंदा नहीं बचा। वहां के पुजारियों ने उसे रोका और चेतावनी दी कि उसे इस समय शहर में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब सूरज डूब रहा हो तब पश्चिम की तरफ जाना ठीक नहीं है, लेकिन सिकंदर ने उनकी बात नहीं मानी। सिकंदर बेबीलोन की तरफ निकल पड़ा। वहां जाते ही उसके ऊपर बद्दुआएं बरसने लगी और उसे घबराहट होने लगी। जब वह नाव पर सवार था तो हवा की वजह से उसका मुकुट उड़ गया। इसके बाद जब वह कुछ दिन बाद वापस लौटा तो उसने देखा कि एक मुजरिम ने उनका मुकुट पहना है और उनके सिंहासन पर बैठा है। एक रात उन्होंने ज्यादा शराब पी ली। इसके बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। धीरे धीरे यह तय हो गया कि अब वे नहीं बचेंगे। मरते मरते जब लोगों ने सिकंदर से पूछा कि उनका वारिस कौन बनेगा, तो सिकंदर ने कहा जो सबसे शक्तिशाली होगा। इस तरह से हर लड़ाई जीतने वाला सिकंदर मौत के साथ अपनी आखिरी लड़ाई हार गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।